एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर है 9 f of x radical 2x plus 5 minus radical x plus 7 upon x minus 2 when x is not equal to 2 and second is k when x is equal to 2. Find the value of k so that f is continuous at x is equal to 2. मतलब ये फंक्शन कंटिन्यूस है और हमें सिर्फ k की वैल्यू बतानी है कि किस वैल्यू पे ये k की किस वैल्यू पे कंटिन्यूस है। तो कंटिन्यूस होने के लिए जो फर्स्ट कंडीशन होती है कि फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए। तो हम सबसे पहले इसकी डिफाइंड वैल्यू चेक करते हैं कि क्या है। डिफाइंड वैल्यू मतलब 0.2 है तो इसका मतलब f ऑफ 2 कितना है। तो f ऑफ 2 अगर आप फंक्शन में से चेक करेंगे तो सेकेंड स्टेप में लिखा हुआ है कि x इज इक्वल टू 2 मतलब f ऑफ 2 की वैल्यू जो होगी वो होगी k और इसका ये डिफाइंड वैल्यू है इसकी। उसके बाद इसका सेकंड स्टेप है कि इसके लिमिट कितनी है। तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल होती हैं तो हम एक ही लिमिट बता देते हैं कि क्या होगी और फिर उसी से हम वैल्यू फाइंड करेंगे के की। तो सबसे पहले हम लिखते हैं लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेते हैं क्योंकि लिमिट दोनों इक्वल होंगी। लेफ्ट हैंड लिमिट और लिमिट है x टेंड्स टू 2 माइनस, क्योंकि हम लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेते हैं फिलहाल। उसके बाद फंक्शन हमारा है रेडिकल 2x प्लस 5 और माइनस रेडिकल x प्लस 7, ये फंक्शन है और अपान x माइनस 2 और यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो लेस देन 3 है, लेस देन 2। अब इस फंक्शन के अंदर सबसे पहले हमने ये करना है कि डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है ताकि इसके हमें लिमिट का पता चल सके। अगर हम डायरेक्ट वैल्यू इसमें पुट करते हैं तो इस फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी रेडिकल के अंदर अगर मैं 2 रखूंगा तो 2 टू द 4 प्लस 5 और दूसरे फंक्शन के अंदर भी अगर मैं 2 पुट करूंगा तो ये माइनस है। अगर दूसरी वैल्यू में इसके अंदर पुट करता हूँ तो 2 प्लस 7 अपान 2 माइनस 2, ये हो रहा है रेडिकल 9 का मतलब है 3 माइनस 3 अपॉन 0, तो 0 अपॉन 0 आ रहा है, इसका मतलब इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ रही है। तो इसका हम डायरेक्ट वैल्यू तो पुट नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस जो न्यूमरेटर है इसका इसको रेशनलाइज करेंगे। तो रेशनलाइज करने के लिए हम इसके कॉन्जुगेट से डिवाइड और मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैं इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट जो है बीच में अगर प्लस है माइनस है तो इसके जो बीच वाली वैल्यू है वो चेंज कर देंगे, वो उसका होगा कॉन्जुगेट। तो 2x प्लस 5 माइनस x प्लस 7 और इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो होगा 2x प्लस 5 और यहाँ माइनस है तो इसके जगह पे प्लस आ जाएगा, तो ये इसका होगा कॉन्जुगेट। अब इसे में हमने मल्टीप्लाई किया और इसी से हम डिवाइड करेंगे 2x प्लस 5 प्लस x प्लस 7 और ये हमारा फंक्शन था। अब इसके कॉन्जुगेट डिवाइड और मल्टीप्लाई हमने कर दिया। इसको रेशनलाइज करने के लिए अब ऊपर जो न्यूमरेटर है वहाँ पे एक फार्मूला बन रहा है, ए प्लस बी माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो अकॉर्डिंग टू द फार्मूला हम इसके न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे। ए स्क्वायर यानी रेडिकल 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस बी की वैल्यू है x प्लस 7 होल स्क्वायर और जो डिनोमिनेटर है उसमें दोनों आएंगे फैक्टर, x माइनस 2 आएगा और दूसरा फैक्टर होगा रेडिकल 2x प्लस 5 और प्लस रेडिकल x प्लस 7। अब रेडिकल के ऊपर अगर स्क्वायर होगा तो रेडिकल रिमूव हो जाएगा, तो बाकी हमारे पास क्या बचेगा, बाकी हमारे पास बचेगा न्यूमरेटर में से रेडिकल खत्म होगा तो 2x प्लस 5 और माइनस रेडिकल रिमूव हो जाएगा तो अंदर बचेगा x प्लस 7, क्योंकि x माइनस बाहर है तो इसका मतलब माइनस मल्टीप्लाई होगा माइनस x माइनस 7 हो जाएगा और नीचे जो वैल्यू है वो सेम रहेगी x माइनस 2 और रेडिकल 2x प्लस 5 प्लस रेडिकल x प्लस 7
अब न्यूमरेटर में से कैलकुलेशन हो रही है, तो बाकी इसमें क्या बच रहा है इसके लिए अब देखें, लिमिट माइनस। अब न्यूमरेटर में से जो x है 2x में से x जाएगा, बाकी बचेगा x, और 5 में 7 जाएगा, बाकी बचेगा माइनस का 2। तो ऊपर एक फैक्टर बन रहा है x-2, और सेम फैक्टर नीचे भी पड़ा हुआ है x-2, जो कि एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, और 2x+5 और प्लस रेडिकल x+7, ये डिनोमिनेटर के फैक्टर थे। अब इसमें से एक फैक्टर जो है वो कैंसिल हो रहा है, x-2 कैंसिल हो गया, और बाकी क्या बच रहा है, बाकी ये बचेगा 1/, तो मैं इसको लिख लेता हूँ अभी। अब ये हमने लिख लिया है रेशनलाइज करके। अब हम करेंगे डायरेक्ट लिमिट अप्लाई लिमिट। लिमिट अप्लाई करने के बाद हम अप्लाई करेंगे, और x की जगह पे हम लिखेंगे 2। तो ये हो जाएगा वैल्यू रिप्लेस करेंगे सबसे पहले, 2 इंटू 2 प्लस 5 प्लस x की जगह पे हम रखेंगे 2 प्लस 7। तो इसको फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो यह रेडिकल के अंदर हो जाएगा 2 टू द 4, और 4 प्लस 5 9, ये हो जाएगा 9, और ये भी हो जाएगा 2 प्लस 7 9। तो 9 रेडिकल का आंसर आएगा 3, तो ये हो जाएगा 1/3 प्लस 3, और ये होगा फाइनली 1/6। अब क्योंकि ये फंक्शन कंटिन्यूस है, 8x=2, तो कंटिन्यूस फंक्शन उसे कहा जाता है जिसमें डेफिनेट उसकी वैल्यू जो हम डिफाइन करता है फंक्शन, वो वैल्यू बराबर होती है लिमिट के। अच्छा, इसकी हमने राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट ली है, राइट हैंड लिमिट लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो दोनों सेम ही होंगी क्योंकि कंटिन्यूस है। तो इसके लिए अब हम लिखते हैं इसकी जो प्रॉपर्टी है, लास्ट प्रॉपर्टी ये है कि लिमिट x टेंड्स टू 2, और f ऑफ x बराबर होता है f ऑफ 2 के, क्योंकि हम 2 पे फाइंड कर रहे हैं, ये दोनों बराबर होते हैं कंटिन्यूस फंक्शन में। तो f ऑफ 2 हमने k निकाला था, और जो हमारी लिमिट आ रही है वो 1/6। तो इसका मतलब है इसमें k की वैल्यू पूछी गई थी, तो k की वैल्यू यहाँ पे क्लियरली आ रही है 1/6। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर।